कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अब वायनाड में भी फंस गए हैं। लेफ्ट के नेता वायनाड में राहुल गांधी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं और अब वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी कांग्रेस मुक्त भारत होने के कगार पर है। कांग्रेस आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। देश के लोगों ने तो कांग्रेस का साथ छोड़ ही दिया है, साथ ही अब उसके नेता भी उसे छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस के नेता नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी की तरह उनका भी सियासी लॉन्चिंग फेल होता रहे। राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीएम मोदी पर हर दिन निशाना साधते रहते हैं और दूसरों को कहते हैं डरो मत, लेकिन मोदी लहर को देखकर खुद इतने खौफ में हैं कि अमेठी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक अमेठी में अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। राहुल गांधी हार के डर से अमेठी से भागकर वायनाड गए हैं, लेकिन अब वायनाड में भी पेंच फंस गया है। लेफ्ट ने वायनाड में मजबूत कैंडिडेट उतारकर राहुल गांधी को बुरा फंसा दिया है। कैसे वायनाड में भी फंस गए हैं राहुल गांधी, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच वायनाड से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई उम्मीदवार और डी राजा की पत्नी एनी राजा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने बीते 5 साल में एक बार भी संसद के अंदर वायनाड का नाम तक नहीं लिया। वायनाड में चुनाव प्रचार करते हुए सीपीआई उम्मीदवार ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यहां के लोग राहुल गांधी से नाराज हैं। महिलाओं ने गुस्से में मुझसे पूछा कि अगर उन्होंने मुझे यहां का सांसद बनाया तो क्या मैं अगले चुनाव से पहले सीधे उनसे मिलने आऊंगी। महिलाओं ने मुझे बताया कि राहुल गांधी जब यहां वायनाड आए थे तब उन्हें बताया गया था कि वो अगले प्रधानमंत्री होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पीएम के रूप में पेश किया गया था। वो पीएम तो नहीं बन सके, लेकिन वो कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में आकर यहाँ के लोगों के मुद्दे तो उठा ही सकते थे। सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने कहा कि वायनाड के लोग दुखी और निराश हैं। मैंने मतदाताओं से वादा किया है कि अगर मैं सत्ता में आई तो वायनाड में उनके साथ रहूंगी। सभी जाति और धर्मों के लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कभी भी चिन्हों को देखकर वोट नहीं किया, लेकिन पिछली लोकसभा चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी के लिए वोट किया क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया था। एनी राजा ने कहा कि मेरी पार्टी ने इतने वर्षों तक मुझे अलग अलग भूमिकाएं और काम दिए। इस बार पार्टी ने मुझे वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। जब भी मैंने जम्मू कश्मीर या मणिपुर के मुद्दों को लेकर आवाज उठाया है, उस समय मैंने लोगों के लिए बोला है। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और चुनाव लड़ना राजनीतिक गतिविधि का एक अलग रूप है। तो देखा आपने कैसे सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने इस बार वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनी राजा वायनाड में जमीनी स्तर पर कैंपेन कर रही हैं, जैसे स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में किया था। कहीं ऐसा न हो कि इस बार वायनाड से भी राहुल गांधी हार जाए, क्योंकि एक तरफ लेफ्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट उतारकर पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं बीजेपी ने भी वायनाड सीट से के सुरेंद्रन के रूप में मजबूत कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।